नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टॉक एसआईपी। स्टॉक एसआईपी जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें एसआईपी होती है। म्यूचुअल फंड में दो तरह से इन्वेस्ट किया जाता है। एक तो अपन लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि मंथली अपन एक निश्चित अमाउंट जो है उस पर अपन 1,000 2,000 हर महीने इन्वेस्टमेंट करें। किसी भी म्यूचुअल फंड पे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसे एसआईपी बोलते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और दूसरा मैंने बताया कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें आप 25,000 50,000 1,00,000 3 साल 5 साल 10 साल के लिए आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उसी तरह से एक अपन स्टॉक की भी एसआईपी कर सकते हैं। जिस तरह से म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है, उसी तरह से स्टॉक में भी अपन एसआईपी कर सकते हैं। अपने मनपसंद किसी भी शेयर में आप हर महीने हर हफ्ते आप एक निश्चित अमाउंट इन्वेस्ट करते जाइए, और वो धीरे धीरे स्टॉक आपका उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और उसका एक्सपायरी पीरियड भी आप डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल एसआईपी की तरह कर सकते हैं उसे। तो इसके बारे में अपन अब देखते हैं। मान लीजिए हमें एसबीआई में एसआईपी करनी है, या एसआईपी के साथ आप कई शेयरों में एक साथ, जैसे म्यूचुअल फंड में 40 या 50 शेयरों का एक ग्रुप होता है, उसका मिड कैप, स्मॉल कैप या इंडेक्स फंड होते हैं। इसी तरह से आप अपने स्टॉक को 4 5 या 10 स्टॉक या एक ही स्टॉक को आप एसआईपी कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि हम एसबीआई में एसआईपी करना चाहते हैं। तो आपको करना क्या है, एसबीआई को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाय ऑप्शन पे जाएंगे, ये ऑर्डर विंडो खुलेगी। ऑर्डर विंडो पे आप ये जो है ये स्मार्ट ऑर्डर का जो ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद ये सबसे नीचे ये जो है ये स्मार्ट इक्विटी एसआईपी का ऑप्शन आता है। इसे सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट कर लिया। अब इस पे यहाँ सबसे ऊपर जो है ओवरनाइट पे रखना है इसे। ये ओवरनाइट पे ऑलरेडी सेलेक्ट है, और इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो क्वांटिटी का आ रहा है। तो इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप स्टॉक की क्वांटिटी सेलेक्ट करिए, 10 20 5 2 1 जितनी भी क्वांटिटी आपको सेलेक्ट करनी है, या फिर अमाउंट पे आप जा सकते हैं। तो अमाउंट मान लीजिए आपको हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो आप यहाँ पे 1,000 रुपये भी डाल सकते हैं। ये इस तरह से 1,000 रुपये डाल सकते हैं। और अगर आपको क्वांटिटी डालनी है तो आप क्वांटिटी पे 2 4 6 8 10 20 50 जो भी आप क्वांटिटी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो है टाइम। मंथली करना चाहते हैं आप, या मंथली करना चाहते हैं, या वीकली करना चाहते हैं, या डेली करना चाहते हैं। मान लीजिए आप
हमने मंथली सेलेक्ट कर लिया, हर मंथ करनी है। अब महीने के किस दिन, तो इसमें आप 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, मान लीजिए किसकी सैलरी 1 तारीख को ही आ जाती है, किसी किसी की सैलरी 5 तारीख तक आती है, या किसी किसी की सैलरी मान लीजिए मैक्सिमम 10 तारीख तक आती है, तो आप 10 तारीख का भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 10 तारीख के हर महीने आपकी एसआईपी का अमाउंट कट जाएगा। अब आप प्राइस रेंज भी चाहते हैं। अब ये 2 ऑप्शन तो हो गए, इसमें कुछ एडवांस फीचर्स भी हैं। जैसे ये आपने एडवांस फीचर को यहाँ पे आपने एक्टिवेट किया तो प्राइस रेंज भी आ रही है इसमें, ये प्राइस रेंज आ गई। तो प्राइस रेंज में आप हाई और लो प्राइस रेंज सेट कर सकते हैं। जैसे अभी SBI का रेट जो चल रहा 752 रुपये चल रहा। अब इसमें आप चाहते हैं कि ये 600 रुपये से 800 रुपये के बीच में बाई करे, उससे ऊपर ना बाई करे और उससे नीचे भी बाई ना हो, मतलब 600 से 800 के बीच में 200 रुपये की रेंज है। इस रेंज के अंदर जब रहे तभी हमारा बाई हो, नहीं तो नहीं हो। तो आप यहाँ पे हाई की रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं और लो की रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दोनों रेंज आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ हाई तक को सेलेक्ट कर सकते हैं, या लो को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या दोनों एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन जो है इसमें, दूसरा ऑप्शन जो है वो एक्सपायरी का सॉरी स्टेप अप का है। तो स्टेप अप क्या है? स्टेप अप ये है कि जैसे आपने मान लीजिए पहले महीने आपने 10 क्वांटिटी लिए, आप चाहते हैं कि इस क्वांटिटी को अपन बढ़ाते हुए चलें हर महीने। दूसरे महीने आप 20 करना चाहते हैं, तीसरे महीने और ज़्यादा करना चाहते हैं, 30 करना चाहते हैं, चौथे महीने 40 करना चाहते हैं, 10-10 क्वांटिटी हर महीने बढ़ती जाए, तो उसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे जो लास्ट ऑप्शन है वो है एक्सपायरी का। एक्सपायरी का मतलब है कि आप कितने दिन के लिए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो वो ऑप्शन भी इस पे है। वो डेट आप डाल के इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं कितने दिनों के लिए। जैसे अभी 2025 फरवरी चल रहा है, आप 26, 27, 28, 2 साल, 3 साल, वो आपके ऊपर है कि आप इसको अपने हिसाब से इसका लॉकिंग पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप जो है सेव कर दीजिए। तो इसको स्टार्ट कर देंगे तो ये एक बार आपको सेटिंग करके छोड़ देना है। ये हर महीने जिस समय आपने जो टाइम दिया है उस टाइम पे जितना अमाउंट दिया है उस अमाउंट पे, और जितनी क्वांटिटी आपने दी है उस क्वांटिटी पे, जिस रेट पे चाह रहे हैं उस रेट पे आपकी ये बाय होती चली जाएगी। तो ये है इक्विटी SIP का प्रोसेस। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं और एडवांटेज भी। इसमें एडवांटेज, जैसे SIP में कुछ एडवांटेज है कि ये जो है, ये जो म्यूचुअल फंड SIP होती है, इसको म्यूचुअल फंड कंपनी के फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। कब खरीदना है, कब बेचना है, कब इसको स्विच करके ऑफ रखना है। जैसे मार्केट गिर रही है, चढ़ रही है, उस समय ये स्विच कर देते हैं, तो जो अमाउंट आपका बढ़ा हुआ है वो वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद फिर वो फिर से चालू हो जाती है जब वो चालू करेंगे। और रेट, किस समय उसमें पैसे डालने हैं,
हर महीने आपके पैसे जाते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है आपका कंट्रोल रहता है, और उसमें म्यूचुअल फंड्स में कंपनी का कंट्रोल रहता है, फंड मैनेजर का कंट्रोल रहता है। इसमें आपका टोटल कंट्रोल आपका होगा। आप अपने क्या बोलते हैं, अपने रिसर्च से आप उसको देख सकते हैं कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना है, कितना खरीदना है। ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। तो एक तो एडवांटेज ये है कंट्रोल का। दूसरा, इसमें रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलते हैं। जो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसमें आपको एलोकेशन चार्जेस देने पड़ते हैं जो 1 से 1.5% होते हैं, वो आपको नहीं लगेंगे, वो आपकी बचत होगी। और एक्सपीरियंस, आपका अपना एक्सपीरियंस होगा इसमें। आप अपने अनुभव से इसको खरीदेंगे। ये सब चीज़ें इनके फ़ायदे हैं। और आप जब चाहें इसको बेच सकते हैं। आपने मान लीजिए पहले से सेट कर रखा है, लेकिन उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में जो होता है वो एक लॉकिंग पीरियड होता है, 3 साल 5 साल। उससे पहले आप अगर पैसे निकालते हैं या उसको करते हैं तो ब्रेक करते हैं तो उसमें आपको लॉस भी लेना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे इसका जो स्टॉक SIP करेंगे आप, उस पर आपका पूरा कंट्रोल होता है आपके हाथ में। तो ये स्टॉक SIP का जो ऑप्शन है ये आजकल सभी कंपनियां दे रही हैं, लेकिन जो फायर्स ने फैसिलिटीज़ दे रखी है और फीचर्स दे रखे हैं वो कुछ एडवांस हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और डिस्क्रिप्शन में नीचे फायर्स अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है, जो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और स्टॉक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं चाहूँगा एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिए। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में। जय हिंद।